पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा है। रेट पर कोई लगाम नहीं और परेशान आम जनता हो रही है। विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। कुमारी शैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के लोगों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं सरकार की उज्ज्वला स्कीम पर शैलजा बोली कि सरकार बताए कि उससे कितने लोगों का भविष्य उज्जवल हुआ है। वहीं कांग्रेस जिला स्तर पर किसान पंचायतें कर रही है। उस पर शैलजा ने कहा कि राज्य स्तर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। वहीं जेपी दलाल के बयान पर कुमारी शैलजा ने कहा कि इनकी मानसिकता यही है और इसी मानसिकता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों की मौत पर कुछ कहा तक नहीं है। हमारा कार्यक्रम देशव्यापी है, राज्यव्यापी है। पूरे प्रदेश भर में हम जगह जगह, हर ब्लॉक में, हर असेंबली में सम्मेलन कर रहे हैं और इसके बाद हम ज़िला स्तर पर भी करेंगे और उसके पश्चात राज्य स्तर का एक सम्मेलन होगा। आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सबके सामने है वो है जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ज़्यादती हो रही है और ये 3 काले कानून के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे किसान मजदूर को ऐसा काला तोहफा दिया है जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, ना केवल किसान मजदूर लेकिन हर एक नागरिक, क्योंकि इनके साथ जो भी होता है उससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और हर एक नागरिक प्रभावित होता है और यही आज नज़र आ रहा है। मैम एक अभी रिसेंटली एक जेपी दलाल का एक किसानों के जो बलिदान की बात की जा रही थी, उसको लेकर एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा ही टिपिकल से बयान दिए हैं, उसके आपत्तिजनक दिए हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह की बातचीत करना, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखे वो ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात कहे सोचकर आप देखते हैं कि कैसी मानसिकता इससे साफ नज़र आती है। जो कोई सरकार का प्रतिनिधि ऐसी बात कहे तो इसका मतलब तो ये है कि सारी सरकार की, सत्ता पक्ष की यही सोच है ऊपर से नीचे तक, और शायद यही कारण हो, यही मानसिकता हो, यही सोच हो जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भी किसान के जान जाने पर, जबकि 200 के करीब आंकड़ा जाने को हो रहा है, किसी भी जान जाने पर उन्होंने आज तक दुख प्रकट नहीं किया है, खेद प्रकट नहीं किया। तो कोई बात ऐसी होती है जो दिल में होती है, जहन में होती है और वो ज़बान पर आ जाती है। देश दुनिया यही समझेगी कि असलियत इनकी यही। अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल के बेलगाम भाव बढ़े हैं। रसोई गैस का भी दाम बेलगाम हो गया और पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया है। तो क्या आप इस मामले में? ये तो इस तरह से नाम दिया गया था उज्ज्वला, इससे आपको नज़र आ रहा है कि कितना उज्ज्वल लोगों की ज़िंदगी हो रही है, महिलाओं की कितनी उज्ज्वल ज़िंदगी ये कर रहे हैं। हर रोज़ कीमत बढ़ाते हैं, चोर रास्ते से बढ़ता है, सब्सिडी मिलती नहीं, सब्सिडी खत्म होती जाती है। तो ये क्या तोहफा है? और आप आंकड़े बताएंगे देश के सामने, ये आंकड़े आने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों को उज्ज्वला से फ़ायदा पहुंचा था और उसके बाद में कितने लोग रिफ़िल के लिए आते हैं। ये सारी बात सामने आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है, अब देखते हैं कि ये भी चोर रास्ते से रोज़ बढ़ता चला जाता है। देश के सामने, नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है। क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं, और जब ऐसे कीमत बेलगाम बढ़ती चली जाती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, निजी की बात मैं नहीं कहूँगी, निजी तो सबको साफ नज़र आता है, जिसने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है तो उसको तो साफ दिखता है क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है। दूसरा चोर रास्ते से जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी तो हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो हर तरह से ये आम नागरिक की जेब पर डाका डाला जाए। शैलजा जी, विकास